डंकी लैंड या देवता नगर, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करता रहता हूँ। तो एक दफ़ा ये हुआ कि देवता नगर में सैलाब आए, तबाही हुई और ज़लज़ले आए, मतलब कोई कैलेमिटी थी। उसमें ये होता है कि हुकूमत के जो नुमाइंदे होते हैं, उन्हें पता चलता है कि अब तो मुल्क में इतनी तबाही आई है, सारी दुनिया को पता है, तो क्या किया जाए? उन्होंने कहा जनाब माँगने चलते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर माँगने के लिए चलते हैं। अब उसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू की। उन्होंने बेहतरीन लिबास बनवाए, बहुत ही आला किस्म के सोने के कशकोल ख़रीदे और इस तरह वो दूसरे दुनिया में माँगने के लिए चल दिए। तो जब वो चलने लगे तो उनके साथ कुछ वो गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट्स होते थे, इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल हो गए। उन्होंने एक बड़े-बड़े बोरे ले लिए। तो हुकूमत के नुमाइंदे पूछने लगे जनाब आप किस लिए हमारे साथ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखें आप लोगों ने जो पैसे माँगने हैं, तो उनको वापस वतन भी तो लाना है ना। तो उसके लिए ये होगा कि ये बोरे होंगे तो हमें हिफ़ाज़त होगी। अब उन्होंने ये किया, जब वो दूसरे मुल्कों में माँगने के लिए गए, तो वहाँ के महँगे तरीन, बेहतरीन जो 5 स्टार होटल थे, उनके अंदर उन्होंने क़याम किया और क़याम कर वहाँ पे बड़ी महँगी सर्विसेज़ गाड़ियाँ वग़ैरह पे उन्होंने ट्रैवल किया और कशकोल पकड़े हुए हैं। अब कशकोल पकड़ के वो मुख्तलिफ़ दारों के पास जाते हैं, लोगों को बताते हैं और उनके पास बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक था। आप कह लें कि डंकी लैंड का हर बंदा एक गिरगिट है। जब चाहे, जैसे चाहे वो अपनी शक्ल बदल सकता है। वो जिन, चुड़ैल, भूत ह क्या हर कुछ बन सकता है। और जब ये मांगत बनते हैं, तो इनके मुँह से ऐसे राल टपकती है, ऐसे ये करते हैं, यकीन करें, जी चाहता है इसको जो कुछ हो दे दें। इतना हाजतमंद है। जब उन्होंने पूरी दुनिया के नुमाइंदों के सामने पहुँचे, कहा जनाब हमारे मुल्क में तो तबाही बर्बादी हो गई है और मुल्क का जो सदर था और वज़ीर आज़म थे और बाकी काबीना और उसके साथ 400-500 लोग तो वैसे भी वो सैर के लिए लेके जाते हैं, चले आप लोग वहाँ पे एंजॉय भी कीजिएगा। अब उन्होंने जाके वो वहाँ रोए और रोए इस तरह कि दुनिया के जो लोग थे इंसानियत वाले, चूँकि देवता नगर में तो इंसानियत है ही नहीं, अखलाक, किरदार या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ये बस किताबों में उन्होंने लिखी होती हैं ताकि बच्चों को सिलेबस में पढ़ा दिया जाए कि बच्चे को बाद में पता हो कि ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन रियलिटी में देवता नगर में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। तो बहरहाल जी उन्होंने खूब माँगा। माँगने पा के बाद जो उनके इदारे थे, उन्होंने वो सारे पैसे तोड़ों में भरे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करेंगे उसको तक़सीम कर दें। पैसे तक़सीम हुए, माँगे उन्होंने गरीब लोगों के नाम पे, लेकिन तक़सीम आपस में किए और उसको लेके वो हुकूमती ख़र्चे पे आते हैं, हुकूमती ख़र्चे पे जाते हैं। तो सारा अल्टीमेटली बोझ भी गरीब पे पड़ा। मतलब जो एरोप्लेन्स के खर्चे थे, जो होटलिंग के खर्चे थे, जो वहाँ गाड़ियों के खर्चे थे, वो सारे तो मुल्क ने दिया। और मुल्क का बजट कहाँ से आता है? वो गरीब की जेब से आता है, वो टैक्स देता है। तो इस तरह ये एक ऐसा मुल्क वो देवता नगर, डंकी नगर एक ऐसा मुल्क है, जहाँ अमीर हमेशा अमीर होता है और गरीब हमेशा गरीब होता है। इनका अखलाकी मियार सिर्फ़ एक है और वो है पैसा। सब लोग पैसे के पुत्र हैं, पैसे की पूजा करते हैं, पैसा इनका खुदा है और पैसे के लिए किसी को कत्ल करना, किसी को मारना, इनकी ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम और पवित्र मकासद में से एक ये चीज़ है। तो ये है इनकी कहानी माँगने की, कि कैसे ये माँगते हैं और फिर लोगों को ही जिनके नाम पे माँगा होता है अल्टीमेटली उन्हीं को उन्हीं को लूटा जा रहा होता है। सोचिएगा आप, आपके मुल्क के तो सारे दारे मुहिब्बे वतन हैं। आप तो ज़िंदा कौम हैं, आप पाइंदा कौम है। आपका बहुत शुक्रिया।